10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम मून क्लैन के फर्स्ट एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि सेल्डर की ओर देखने लगता है। साथ ही मून क्लैन के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर इस जगह पर मौजूद होते हैं, वो सभी इस जगह पर फर्स्ट एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। तभी फर्स्ट एंसेस्टर इस एल्डर को बोलती है, तुमने इस जगह पर हम लोगों के क्लैन में आकर जो कुछ भी किया है, उस चीज की सजा तो तुम्हें इस जगह पर बराबर मिलेगी। और इस बात को सुनकर ये एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है कि मून क्लैन की फर्स्ट एंसेस्टर जिंदा है। तभी मून क्लैन की फर्स्ट एंसेस्टर बोलती है, अब तुम्हारा मरना इस जगह पर तय है। यह बोलने के बाद मून क्लैन की फर्स्ट एंसेस्टर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से इस एल्डर को इस जगह पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और एक ही झटके में इस एल्डर की बॉडी इस जगह पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस एल्डर की बॉडी के अंदर से जेड बटरफ्लाई और एक डिवाइन पंख बाहर निकल कर आ जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। और इस चीज को देखकर मून क्लैन की फर्स्ट एंसेस्टर यहाँ पर इस डिवाइन पंख को अपने पास ले आती है, जिसे इस जगह पर ये सभी कल्टीवेटर भी देख रहे थे और ये सभी इस जगह पर फर्स्ट एंसेस्टर की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि आप सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तभी हम जेड बटरफ्लाई को देखते हैं, जिसमें कुछ हलचल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जेड बटरफ्लाई के अंदर से लिंगफेंग बाहर निकल कर आ जाता है। और अचानक से इस जगह पर लिंगफेंग को देखकर फर्स्ट एंसेस्टर भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी लिंगफेंग भी मून क्लैन की फर्स्ट एंसेस्टर की ओर देखने लगता है। इस चीज को देखकर मून क्लैन की एंसेस्टर इस जगह पर इस पंख की पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इसके अंदर में हम दो काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर को देखते हैं, जिसके हाथों में यही डिवाइन पंख मौजूद होता है। और इन सब चीजों को बाहर की दुनिया से ये सभी लोग देख रहे थे, जिसे देखकर इस जगह पर साउटियान बोलता है, इन सब चीजों के पीछे में और एक मास्टरमाइंड है। तभी लिंगफेंग बोलता है, वह डिवाइन वर्ल्ड में एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होना चाहिए। हाँ, लिंगफेंग के यह बोलने की ही देरी थी, तभी यहाँ का मौसम अचानक से काफी ज्यादा खराब हो जाता है, जिसे देखकर मून क्लैन के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर इस जगह पर मौजूद थे, वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही लिंगफेंग भी अब आसमान की ओर देखने लगा था, क्योंकि आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर सीधे इन सभी के ऊपर आकर गिरती है। और इस चीज की वजह से जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो सभी एक ही झटके में अपने घुटने के बल में आ जाते हैं और इन सभी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। साथ ही इन सभी एल्डर्स को भी यहाँ पर खड़े होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि ये एल्डर और कोई नहीं, एम्परर लिन जियाओटियान है, जिसे देखकर इस जगह पर लिंगफेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, पिताजी आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं। तभी ये लेडी बोलती है, एम्परर लिन जियाओटियान सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और एक एक कर ये सभी कल्टीवेटर भी यहाँ पर एम्परर लिन जियाओटियान के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ एम्परर लिन जियाओटियान फर्स्ट एंसेस्टर के पास आ जाता है और एम्परर लिन जियाओटियान को इतने दिनों के बाद देखकर फर्स्ट एंसेस्टर बोलती है, एम्परर लिन जियाओटियान हम दोनों को मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। इस बार एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, एम्परर मिंग सच में हम लोगों की मुलाकात बहुत ही लंबे टाइम से नहीं हुई है और आप कैसी हैं। इस बार एम्परर मिंग बोलती है, हम लोगों को उस एल्डर के बारे में पता लगाना होगा जिसने यहाँ पर इन सब चीजों को किया है। इस पर एम्परर लिन जियाओटियान इस पंख को ले लेता है और वो इसकी जांच इस जगह पर करने लगता है। साथ ही एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, उस एल्डर को यहाँ पर इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी एम्परर मिंग बोलती है, शायद से ये एक जाल भी हो सकता है, जिसकी मदद से वो हम लोगों को यहाँ पर फंसाना चाहता है। इस बार एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, अगर ये एक जाल है तो भी मैं उस एल्डर के साथ फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर क्या मेरे पावर के बारे में अंदाजा नहीं है। या बोलने के बाद एम्परर लिन जियाओटियान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से एम्परर लिन जियाओटियान की स्पिरिट बॉडी इस जगह पर आ जाती है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर फर्स्ट एंसेस्टर भी थोड़ी सी खुश हो जाती है और एम्परर लिन सच में तुम्हारी पावर पहले की तुलना में अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस बार एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, मेरा बेटा लिंगफेंग इस जगह पर एक मेहमान के रूप में रहेगा। इस बार एम्परर मिंग बोलती है, तुम्हें इस जगह पर लिंगफेंग की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे इस जगह पर वादा करती हूँ कि अंडरवर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति उसे इस जगह पर छू नहीं पाएगा, क्योंकि लिंगफेंग को जो भी इस जगह पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। इस बात को सुनकर एम्परर लिन जियाओटियान इस जगह से चला जाता है और इस चीज को देखकर यहाँ पर साउटियान लिंगफेंग को बोलता है,
तुम्हारे पिताजी इतनी तेजी के साथ कहाँ पर गए हैं? उन्होंने एक बार भी यहाँ पर तुमसे बात करने के बारे में नहीं सोचा। इस बार लिंगफैंग बोलता है, मेरे पिताजी को जरूर से कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा, इसीलिए वो इतनी तेजी के साथ इस जगह से गए हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वो उस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए गए हैं। तभी हम एम्परर मिंग को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे अब नीचे की ओर आने लगती है और वो लिंगफैंग को बोलती है, लिंगफैंग तुम्हें इस जगह पर अपने पिताजी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इस जगह पर अपना ख्याल रखना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपने कल्टीवेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इस पर लिंगफैंग बोलता है, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब कुछ सच है। तभी प्रिंसेस भी इस जगह पर आ जाती है और वो एम्परर मिंग को ग्रीट कर बोलती है, क्या आप इस जगह पर पैट्रिक बर्तन को अब हम लोगों को दे सकते हैं? इस बार एम्परर मिंग बोलती है, क्या तुम इस जगह पर मैजिकल वेपन को मारने के लिए पाताल लोक में आए थे? तो तुम लोगों ने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग लैंड के हार्ट को दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहते हो। क्योंकि मुझे पहले से ही इस चीज के बारे में पता था कि तुम लोग किसी भी हालत में इस चीज को हासिल करना चाहते हो, मगर ये चीज तो किस्मत के ऊपर निर्भर करती है। मगर मैं फिर भी तुम लोगों को यहाँ पर एक मौका देना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर प्रिंसेस बोलती है, थैंक यू फर्स्ट एंसेस्टर। तभी एम्परर मिंग लिंगफैंग को जियाओयू को बाहर निकालने के लिए बोलती है। इस बार लिंगफैंग भी जियाओयू को बाहर निकाल लेता है और वो इस जगह पर आने के साथ ही बकबक करना शुरू कर देता है। साथ ही वह इस जगह पर एम्परर मिंग की काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहा था, इसीलिए एम्परर मिंग इस जगह पर जियाओयू को अपने पास रख लेती है और वो लिंगफैंग को बोलती है, मैं तुम दोनों को फॉरबिडन एरिया में भेजूंगी, जहाँ पर तुम लोगों को काफी ज्यादा रेयर इनहेरिटेंस मिलेंगे। यह बोलने के बाद एम्परर मिंग यहाँ पर लिंगफैंग और प्रिंसेस को अपने साथ ले जाती है और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ देर तक ये सभी लोग यहाँ पर एम्परर मिंग के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि इन सभी ने एम्परर मिंग के बारे में कुछ ना कुछ अफवाह सुनकर रखी थी और ये लेडी इस अफवाह के बारे में सभी को बता देती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये अफवाह एम्परर मिंग के विवाह से संबंधित होती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि अपने पिताजी के बारे में बात कर रहा था और वही इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसीलिए ये लेडी यहाँ पर इस एल्डर को दिलासा देने लगती है, जिसकी वजह से इस एल्डर को इस जगह पर कुछ होने लगता है। तभी ये लेडी बोलती है, तुम एक अच्छे इंसान हो। इस बात को सुनकर इस एल्डर को यहाँ पर चक्कर आ जाता है, क्योंकि इसे तो यहाँ पर कुछ और ही लगा था। दूसरी तरफ हम इस पावरफुल एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा मजे कर रहा था और इस एंसेस्टर को हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, जिसके हाथों में ये डिवाइन पंख मौजूद होता है। मगर तभी इस एल्डर के सामने में एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से लिंग जियाओटियान बाहर निकलकर आ जाता है। साथ ही वह इस एल्डर को बोलता है, तुमने और जियाओटियान ने मिलकर मुझे जान से मार डाला था, मगर आज मैं उस चीज का बदला लूंगा। यह बोलने के बाद एम्परर लिंग जियाओटियान यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है और इस चीज की वजह से इन सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। हाँ, जो भी लड़की इस एनर्जी के कांटेक्ट में आती है उन सभी की मौत एक ही झटके में हो जाती है, जिसे देखकर इस एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी एम्परर लिंग जियाओटियान बोलता है, पुराने हिसाब को चुकाने का टाइम अब आ गया है। यह बोलने के बाद एम्परर लिंग जियाओटियान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, मगर तभी ये एंसेस्टर बोलता है, तुम जाकर भी इस जगह पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। यह बोलने के बाद एंसेस्टर यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी यह मामूली टेक्निक मुझसे तुम्हें बचा लेगी? यह बोलने के बाद एम्परर लिन जियाओटियान इस एंसेस्टर का यहाँ पर पीछा करने लगता है और जैसे ही एम्परर लिन जियाओटियान को यहाँ पर मौका मिलता है तो वही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस एंसेस्टर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इस एंसेस्टर के सामने में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इसके अंदर से एक स्पिरिचुअल एंड बाहर निकलकर इस एंसेस्टर को यहाँ पर जान से मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। मगर इस एंसेस्टर ने यहाँ पर खुद को बचा लिया था। इसके बाद वो काफी तेजी के साथ एम्परर लिन जियाओटियान के इर्द गिर्द में घूमने लगता है। साथ ही वो बोलता है, एम्परर लिन जियाओटियान, मैंने कई सालों से तुम्हें नहीं देखा है, इसीलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मगर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जैसे हम लोगों ने तुम्हें जान से मार दिया था, इस बार भी हम तुम्हें जान से मार डालेंगे।
तभी यहाँ पर और एक एल्डर आ जाता है जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और इस एल्डर को देखने के बाद एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि इस बार तुम मुझे इस जगह पर जान से मार सकते हो? इस बार ये एंजेस्टर बोलता है, पास्ट में तुमने अपने क्लोन से हम लोगों को धोखा दिया था, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि तुम्हें हम लोगों ने जान से मार दिया है, मगर हम लोगों ने असल में तुम्हारे क्लोन को जान से मारा था। इसीलिए यह गलती हम लोग इस जगह पर दोबारा से नहीं दोहराएंगे, क्योंकि किसी भी हालत में आज हम लोग तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालेंगे, क्योंकि तुम अभी जगह पर हम लोगों के जाल में फंस गए हो। इस बार एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, तुमने जानबूझकर जाल बिछाया था ताकि तुम लोग इस जगह पर मुझे ला सको, है ना? इस बार ये एंजेस्टर बोलता है, एम्परर लिन जियाओटियान तुम इस जगह पर बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आज तुम्हारी मौत इस जगह पर हम लोगों के हाथों से होगी। इस बार एम्परर लिन जियाओटियान यहाँ पर डी टियान को बोलता है, क्या तुम्हें इस जगह पर डर नहीं लग रहा है कि मैं डी जू को जान से मार डालूंगा? इसीलिए तुम्हें तो इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। इस पर डी टियान बोलता है, एम्परर लिन जियाओटियान तुम शायद से इस बात को भूल गए हो कि मेरे पास कई सारे बेटे हैं, इसीलिए तुम इस जगह पर मेरे अगर एक बेटे को मार डालते हो तो इस चीज से मुझे इस जगह पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। या बोलने के बाद एल्डर डी टियान इस जगह पर वूजी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और एम्परर डी टियान इस जगह पर वूजी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर उससे यहाँ पर एम्परर लिन जियाओटियान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एम्परर लिन जियाओटियान भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से एम्परर लिन जियाओटियान के नीचे में काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन गया था। और एम्परर लिन जियाओटियान अपने एक ही अटैक से यहाँ पर वूजी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वूजी स्वॉर्ड इस जगह पर चाहकर भी एम्परर लिन जियाओटियान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखकर ये एंसेस्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, एम्परर लिन जियाओटियान ने आखिरकार वूजी स्वॉर्ड को इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय किया तो किया कैसे? साथ ही डी टियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए ये दोनों एल्डर्स इस जगह पर मिलकर अब अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, ताकि ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर सके। और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद ये दोनों यहाँ पर अपनी पावर को कंबाइन कर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना देते हैं, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। साथ ही अब इस फॉर्मेशन के अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बाहर निकलकर एम्परर लिन जियाओटियान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगती है। इसे देखकर एम्परर लिन जियाओटियान बोलता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं इस अटैक को रोक नहीं सकता हूँ? तो तुम लोगों को यहाँ पर एक काफी बड़ी गलतफहमी हो गई है। या बोलने के बाद एम्परर लिन जियाओटियान यहाँ पर अपनी फेनिक्स मास्टर सोल को समन कर लेता है और वो उससे यहाँ पर सीधे इस स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।